सुप्रभात। आज सुबह के वचन मनन में मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ में ये उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप सब खुश और सुरक्षित हैं। मरकुस उसके दूसरे अध्याय से हम कुछ आत्मिक बातों को सीख रहे हैं जिसको हम अपने प्रायोगिक जीवन में हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मरकुस 2 और उसके 5वें अध्याय वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल कहा, 4 लोग एक लकवे के बीमार को उठा करके ले आते हैं खाट पे, यह चाहकर कि उसे चंगाई मिले, यह चाहकर कि उसे शिफाई मिले, यह चाहकर कि उसका जीवन अब पुराना जैसा ना हो, नया हो जाए, उसके जीवन में सुधार आए, उसके जीवन में बदलाहट आए। इतने दिन वो खाट पे पड़ा हुआ था, कम से कम अब वो बिल्कुल साधारण मनुष्य के समान, दूसरों के समान, अपने समान वो चलने लगे। ये उनकी बड़ी इच्छा थी, इसलिए वे 4 लोगों ने उस लकवे के बीमार को उसके जगह से लेकर के खाट पे उठाते हुए वो लेकर के यीशु के पास आए। और यीशु ने, यहाँ लिखा है, उनका विश्वास देखकर, इनके दोस्तों का या ये लोग जिन्होंने इस लकवे को उठा करके लाए थे, उनका विश्वास देख करके यीशु ने इस लकवे के बीमार को चंगा करने की इच्छा जताई। यहाँ पर एक बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि ये 4 लोग नए थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, घर पूरा खचाखच भरा हुआ था, लोग पूरे घर के अंदर में इस तरह भरे हुए थे कि इस लकवे के बीमार को ले आने के लिए उन्हें छत उखाड़ना पड़ा। ऐसा नहीं था कि सीधे दरवाजे से लेकर के आ गए। इतनी तकलीफ के बाद में जब उस लकवे के बीमार को नीचे उतारे और यीशु ने इन 4 लोगों के विश्वास की प्रशंसा की, तारीफ की, उन 4 लोगों के विश्वास को देख करके यीशु ने उस लकवे के बीमार की तरफ अपने ध्यान को लगाया। देखिए, वहां इतने सारे लोग अंदर पहले से हैं, वो घर वाले लोग अंदर वहां पर पहले से मौजूद हैं। यीशु ने उन किसी की भी तारीफ नहीं की। यीशु ने कहा कि तुम लोगों का विश्वास इतना बड़ा है कि तुम लोग यहाँ पर आए हो मेरा वचन सुनने के लिए, कुछ भी नहीं। ये 4 लोगों के विश्वास को यीशु ने स्वीकारा, प्रशंसा की। लेकिन देखिए, ना तो वो घर वालों ने, ना तो वहां मौजूद किसी ने भी यीशु से ये कहा कि ये क्या बात है, हम यहाँ पहले से मौजूद हैं, हम भी आए हैं यहाँ पर आपका वचन सुनने के लिए, लेकिन आप इन 4 लोगों का तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। अर्थात उन्हें बिल्कुल भी जलन नहीं हुई, उन्हें बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो गलत है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों को तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम भी अपना काम सब छोड़ के आए हैं, हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं, हम भी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, इतने तकलीफ को उठाकर हम यहाँ पर आए, हमारी तो तारीफ नहीं हो रही है। लेकिन इन 4 लोगों की तारीफ हो रही है। हम लोग कई बार ऐसा होता है जी, हम जब दूसरों की तारीफ सुनते हैं, दूसरों की प्रशंसा सुनते हैं, तो हमारे मन में लगता है ये क्या बात हुई यार, इससे अच्छा तो मैं लिख लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं बोल लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं ये काम कर लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं गा लेता हूँ, इससे अच्छा तो मैं प्रचार कर लेता हूँ। हम लोगों के मन में कभी कभी एक जलन होती है। लेकिन याद रखिएगा, यीशु ने इन लोगों के विश्वास की तारीफ की। हम जिस परमेश्वर पर अपना भरोसा करते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि ये सारी चीजें उस परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। और इसलिए अगर हम जो भी आज कर पाते हैं, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करते हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, नौजवान भाई बहन और पढ़ाई करने वाले छोटे बच्चे, अगर आप सुन रहे हैं, आप ध्यान देकर, आपको अच्छे से पढ़ाई करने की काबिलियत है, तो वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। उसे हमेशा अब बहुमूल्य समझकर दूसरों के साथ तुलना ना करते हुए आप हमेशा परमेश्वर को उस दान के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे।
जब आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपकी तारीफ और प्रशंसा जरूर करेगा। ये 4 लोगों के अंदर में एक ऐसा हृदय था कि वो चाहते थे कि दूसरे की भलाई हो, और उस हृदय की तारीफ परमेश्वर ने वहां पर दूसरे लोगों के सामने में किया। आपको भी परमेश्वर ऊंचाई पर पहुंचाना चाहता है, आपको भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आप पर भी परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। लेकिन ऐसा हो कि हमें जो दान परमेश्वर ने दिया है, उस दान को हमेशा हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हम उस दान को अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है समझकर उसका इस्तेमाल जब हम करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रशंसा और तारीफ जरूर करेगा। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हमारे मन में ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, किसी की भलाई को देखकर हम नाराज ना हो, लेकिन हम खुश हों कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के विश्वास को स्वीकारा है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे।